घनघोर जंगल से होते हुए हम जा रहे हैं भाई बद्रीनाथ। खूबसूरती है भाई उत्तराखंड में, बाकी में प्रकृति की गुम्बर यार। देख रहे हो कितने हाइट में हम लोग जा रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे वो तेरी की क्या हाइट में भाई। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोल पे एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। तेरे कितने सारे घोड़े खच्चर सब लेके जा रहे हैं भाई केदारनाथ धाम, क्योंकि वहीं पे चलता है ये सब, बद्रीनाथ में तो नहीं चलता है। ये देखो ऊपर में देख रहे हो पूरे बर्फबारी हो रहे लग रहा है, ऊपर का वेदर अलग ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट भी आ रही भाई साहब, बहुत जमकर ठंड लग रही है। वाह क्या बेहतरीन नज़ारे हो रखे भाई, फुल पैसे वसूल नज़ारे हैं, बस देखते ही जाऊँ ऐसा लग रहा है। अब अपने को घनघोर जंगल देखने को मिलेगा भाई साहब। जिस पहाड़ को हम देख रहे थे ना, अब हम उसी पहाड़ में आ चुके हैं। और ये देखो घनघोर जंगल है भाई ये। दिन में इतना डर सा महसूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी ना के बराबर है, तो पता नहीं रात में कैसा होता होगा यहाँ का माहौल। बट जाने भाई अपने को बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए, और यही वाली रूट लेके जाएगी अपने को। नज़ारे ही नज़ारे, लेकिन भाई इस रोड में एक से एक बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये देखो कुछ कुछ गाड़ियाँ दिख रही है भाई, बाइकर लोग सब जा रहे हैं। हर हर महादेव। क्या ठंड महसूस हो रही है भाई साहब, एक नंबर बेहतरीन। घनघोर जंगल से होते हुए हम जा रहे हैं भाई बद्रीनाथ। नेचर ही नेचर है चारों तरफ, और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग रुके हुए हैं विश्राम करने के लिए। अभी तो और घनघोर जंगल में हम लोग जाने वाले हैं। ये देखो हरे भरे पेड़ पौधे। ये गाड़ी की आवाज़ क्या साउंड कर रही भाई। इतने घनघोर जंगल में हम लोग भाई काम करते हैं यार, मानना पड़ेगा। ये घनघोर जंगल चौपटा तक है ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई साहब। अभी बीच में दुकान सब मिले हुए थे, बट मैं रिकॉर्ड नहीं किया। और लेकिन मज़ा आ रहा भाई इस रोड में, इक्का दुक्का ही गाड़ी चल रही है वाली रूट पे, कोई ट्रैफिक है ही नहीं। अधिकतर भीड़ तो केदारनाथ धाम के लिए ही है, लंबी लंबी कतारें हैं। देखते हैं बद्रीनाथ का क्या स्थिति है। ये देखो एक कार दिखी अपने को, मज़ा आ रहा है लेकिन भाई, पूरा घुमावदार रूट है और गाड़ी भगा रहे एकदम ज़बरदस्त, 1 नंबर 2 नंबर में, क्योंकि भाई चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ये देखो लंगूर, इतने सारे यहाँ पे लंगूर है। घनघोर जंगल है ना, इसलिए लंगूर ही लंगूर है। मज़ा आ रहा है भाई। ओहो 1 नंबर भाई, एक से एक सीन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। कुछ लोग नीचे थे लगता है, एक आदमी नीचे गया हुआ जंगल में, क्या कर रहा भाई वो। तेरह किलोमीटर रह गया चौपटा। आपको कैसा लग रहा है ये नज़ारे और ये मोड़, कमेंट करके बताइएगा भाई साहब। बहुत मेहनत लगता है यार इस तरह से ब्लॉग बनाने में, हाथ हाथ कलाई कलाई दर्द कर जाता है भाई।
यही बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब है, बाकी तो रूट एक नंबर रूट है और नज़ारे भी एक तरफा है। देख रहे हो टेढ़े मेढ़े पूरे एक नंबर। शानदार सा रूट है, खतरनाक रूट भी बोल सकते हो आप लोग। क्या ठंड लग रही है भाई साहब इस साइड में। और ये देखो सब उल्टी उल्टी कर रहे हैं भाई ये रोड इतना घुमावदार रहना है, जिसको ये बस और टैक्सी सूट नहीं करता है ना, तो भाई वो तो बाइक में ही आओ तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आपकी तबीयत 100% बता रहा हूँ ख़राब होने वाली है। जैसे कि मुझे सूट नहीं करता, कार हो गया, बस हो गया, मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसलिए मैं हर जगह बाइक में ही जाता हूँ। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, झेल के जाना पड़ता है, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है भाई साहब। क्योंकि देख रहे हो इतना घुमावदार रूट है यहाँ पे, पूरे चक्कर आने ही आने हैं भाई साहब। मैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर जो नहीं खुद की बाइक लेके नहीं जा सकते ना, ज़बरदस्ती अपने को जाना पड़ता है जिप्सी में बैठ के 50 रुपये दे के। उसमें मेरी हालत टाइट हो जाती है भाई, 5 किलोमीटर में मेरी हालत टाइट हो जाती है। अब सोचिए ये तो फिर भी 150 किलोमीटर है यहाँ से बद्रीनाथ, और अपने को आगे में मिलेगा तुंगनाथ। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि आगे बद्रीनाथ के लिए जाए या फिर तुंगनाथ। अगर तुंगनाथ को छोड़ देते हैं तो रिटर्न में अपने को नहीं मिलेगा, रिटर्न वाली रूट अलग है। तो वही डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि तुंगनाथ में जाने ही जाने हैं दर्शन करने के लिए। सबसे हाईएस्ट वहाँ पे शिव मंदिर है, महादेव जी का दर्शन करने भाई साहब, आप लोगों को भी दर्शन कराने। पता चला है कि 3.5-4 किलोमीटर की वहाँ पे ट्रैकिंग है और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर है। वहाँ भी बर्फ़ अपने को देखने को मिलेगा, ऐसा पता चला है। ठीक है, अपन देखते हैं बर्फ़। वैसे पहाड़ में तो दिख रहे थे दूर से ही, हो सकता है कि वही होगा तुंगनाथ। तो यहाँ से नज़ारे आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। ये देखो उस साइड में धूप है और इस साइड में छाँव है, और इस साइड में क्या ठंडी लग रही भाई साहब, हाथ में एकदम सूख गए मेरे। वो देखो नज़ारे, एक तरफा नज़ारा है। देख रहे कितने बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ है, क्या ठंडी लग रही है भाई साहब। यहाँ पे मानना पड़ेगा यार, यहाँ उत्तराखंड में अभी नीचे में थे हम लोग, वही सोनप्रयाग के आसपास में, तो उतना कुछ ठंड महसूस नहीं हो रहा था, ऑलमोस्ट गर्मी लग रही थी हल्का हल्का। और यहाँ पे भाई इतना ठंड लग रहा है ना, मेरे को तो लग रहा है बद्रीनाथ में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगेगी अपने को। मतलब कि केदारनाथ से भी ज़्यादा ठंड लगने वाला लग रहा है बद्रीनाथ में, क्योंकि अभी से इतना ठंड लग रहा है। हाथ पैर जितने भी अंग खुले हुए हैं ना मेरे, सब यार सून पड़ रहे हैं। और मैं ग्लव्स लिया ही नहीं, मैं जैकेट पहना हुआ हूँ, उसके बावजूद भी इतना ठंड महसूस हो रहा है मुझे भाई साहब। पता नहीं भाई यहाँ के लोग कैसे झेल लेते इतने ठंड को। ये देख डॉग, भालू जैसा दिखता है डॉग। अरे वाह क्या दृश्य है भाई साहब, एक नंबर। पहाड़ों में देख रहे हो बर्फबारी चल रही है भाई पहाड़ों में। चोपटा तुंगनाथ में तो बर्फ देखने को मिलेगा भाई। इस बार हम लकी है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने को बर्फ देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लग रहा है आगे का जो नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत होने वाले लग रहा है, खुला खुला सा दिखेगा। तो देखो बादल के काफ़ी हम लोग हाइट में आ गए हैं भाई। पूरा घुमावदार रूट है, सही से व्यू भी नहीं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये नज़ारे देखो गाइस आप लोग, किस तरह से रूट बनी हुई है, किस तरह से हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए भाई साहब। क्या खूबसूरती है भाई उत्तराखंड में, वाकई में प्रकृति की गोद में हम लोग। इतना खूबसूरत नेचर है यहाँ पे, दिल प्रसन्न हो जाता खूबसूरत सा नेचर को देख के। बता रहा हूँ ना, कैमरा बंद करने का मन नहीं करती। ये देखो सामने का दृश्य, वाह एक नंबर है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला एरिया, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा। कैंपिंग करने लायक है, लेकिन भाई जंगली जानवर से डर भी तो लगता है अपने को।
पहाड़ी पहाड़ है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं बद्रीनाथ जाने वाले रूट पे। वाह शरीर तेरे की क्या बेहतरीन व्यू है भाई साहब, एक नंबर यार। पूरे पैसे वसूल नज़ारे हो रखे भाई यहाँ पे उत्तराखंड में। वो तेरी के ऊपर तक पूरी गाड़ी दिख रही है अपने को, कैसे कैसे अपन जा रहे हैं आ रहे हैं सब दिख रहा है यहाँ से। मानना पड़ेगा यार, क्या ज़बरदस्त रोड बना हुआ है, एक नंबर रूट। देख रहे हो किस तरह से अपन जा रहे हैं, सामने में है बस। आराम आराम से चलाना बिड़ू। ये देखो ये गाड़ी साइड हो गई है, पतली सी सड़कें हैं ना ये। और एक तरफ खाई। वाह अभी तो और खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलेगा भाई अपने को। दिखलाते हैं नज़ारे नज़ारे भाई, नज़ारे ही नज़ारे। अरे बाबा ओ हो कितने हाइट में आ गए भाई साहब तेरी की, काफ़ी हाइट में आ गया भाई अपन। यहाँ पे लंगूर भी है। वो तेरी की भाई डर लग रहा भाई अपने को थोड़ा इधर चलाते रहे बाबा। भयंकर खतरनाक खाई है यार, उधर तो देखने का हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा तो। आप इस रास्ते से जब आएंगे ना तो ही आप लोगों को फीलिंग आएगी भाई साहब। वीडियो वगैरह में इतना कुछ पता नहीं चलता है। अब सामने का जो वेदर ऐसा वेदर हो गया कि बारिश वारिश हो रही है करके। खतरनाक वेदर हो रखा है भाई, रेनकोट पहनना ना पड़ जाए। चोपटा यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया भाई तेरी की। अभी तो राइट साइड में देखिएगा। ओ भगवान हर हर महादेव। ओ तेरी की ओ भाई साहब खतरनाक है बाबा, खतरनाक खतरनाक है भाई। हिम्मत नहीं हो रही उस साइड देखने का, इतना खतरनाक दिख रहा है। बट आप लोगों को फिर भी जैसे तैसे मैं दिखला रहा हूँ। हे भगवान इतने हाइट में भाई रोड बनी हुई है भाई खतरनाक। और ये सेल्फी पॉइंट है समझ लो, यहाँ पे सब रुक के सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है ये, मस्त फूल इसमें खिले हुए हैं भाई, हरे भरे पिंक। इतने सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है भाई। अपन भी यहाँ से थोड़ा नज़ारा देखेंगे भाई लोग, क्योंकि पीछे रह गए हैं। ओहो शानदार सा दृश्य, मज़ेदार दृश्य है। मैं भी यहीं कहीं गाड़ी लगाऊंगा करके सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं गाड़ी लगाने का सुविधा ही नहीं है भाई। ओ हो एक नंबर यार। देख रहे हो कितने हाइट में हम लोग जा रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा हाइट में जा रहे हैं भाई। और ये मैगी पॉइंट जहाँ पे आप लोगों को मैगी वगैरह चाय नाश्ता मिल जाएंगे। देखो सब यहाँ पे खाना पीना कर रहे हैं बढ़िया सा। इस जगह का नाम है पीपल कोटी। यहाँ भी आप लोगों को खाने पीने के सामग्री मिल जाएंगे। फुल पैसे वसूल नज़ारे हो रखे भाई यहाँ पे। वो तेरी की क्या हाइट में भाई, एकदम खतरनाक। क्या ही बताऊँ मैं, देख रहे हो रास्ते क्या टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और अभी फिर से हम लोग जंगल होते हुए चलेंगे भाई साहब, मज़ा ही आ रहा है। एक ही अपने को ना चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब पतली सड़कें समाप्त हो चुकी हैं, अब अपने को एकदम चकाचक चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलेगा। गैस तो यहाँ से जाने का है तुंगनाथ। ये देखो तीर्थ केदार करके लिखा हुआ है तुंगनाथ। देखना है भाई लोग से पूछना है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं तुंगनाथ पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और बद्रीनाथ यहाँ से लगभग अभी 120 किलोमीटर के आसपास बचा रह गया है। तो भाई अभी 120 किलोमीटर की जर्नी और बची है। फिलहाल पीछे साइड में है तुंगनाथ, तो हम महादेव जी का दर्शन करेंगे। ये व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बाइक राइड आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग।